अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कमर्शियल तरीके से गुलाब जामुन। 10 केजी खोए से हमने गुलाब जामुन तैयार करने हैं। अगर आपको कम मकदार में रेसिपी चाहिए, अगर आप घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी एक रेसिपी मौजूद है जो कि थोड़ी मकदार में बनाई गई है गुलाब जामुन। क्योंकि गुलाब जामुन 2-3 तरीक़ों से बनाए जाते हैं, खुश्क दूध से भी बनाए जाते हैं और जो है ना खोए से भी बनाए जाते हैं। जो पहली रेसिपी है वो भी खोए से ही तैयार किए गए हैं गुलाब जामुन, और आज भी हम खोए से बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी। तो हमने 10 किलो खोए से गुलाब जामुन तैयार करने हैं, तो इसके लिए मैंने 15 मिनट पहले आधा किलो सूजी को भिगो के रख दिया था। इसमें मैंने 10 अदद अंडे शामिल करने हैं। अगर इसी रेसिपी को अगर आप कम करना चाहते हैं तो यही हिसाब लगा लें कि अगर 1 किलो खोया है आपके पास तो उसमें आप 1 अंडा शामिल करेंगे। अगर आधा किलो खोया है तो उसमें आधा अंडा शामिल करेंगे, और सूजी भी इसी तरीके से आप कम करते जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसी मकदार को आप डबल अप करें, और इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है वो ऑथेंटिक बनेगी। कमर्शियल तरीके से जिस तरीके से बनाई जाती है गुलाब जामुन कारखानों में, ये वही रेसिपी से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 10 अंडे शामिल कर रहा हूँ। 10 अंडे शामिल करने के बाद इसमें मैंने 30 ग्राम बेकिंग पाउडर शामिल किया है। ये बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा नहीं है। मीठा सोडा और चीज़ है और बेकिंग पाउडर और चीज़ है। ये 30 ग्राम इसमें शामिल कर दिया, और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसका जो मिक्सचर है वो बना के रख लेना है। इन्हें अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर बना के तो रख लिया है। यहाँ पे 10 किलो मेरे पास खोया है। 10 किलो खोए में 1 पाव चीनी शामिल कर रहे हैं और आधा किलो घी शामिल करना है। ये कोई 1 पाव का डोरा है, हम इसे डोरा कहते हैं। ये जो चमचा है ये 2 हम इसमें डालेंगे। आधा किलो घी शामिल करेंगे और 1 पाव चीनी। इससे यह है कि जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो नरम और बिल्कुल जो है ना जूसी बनेंगे। घी शामिल करके इसे जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी और घी इसमें जज़्ब हो जाए। हाथों की मदद से इसे मलना है अच्छे तरीके से। इसे मलने के बाद जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था सूजी का, और उसमें जो मसाला डाला है और अंडे वगैरह वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है अपना मसाला शामिल कर रहे हैं। इसे भी खोए में अच्छे तरीके से मिक्स करना है हाथों की मदद से। इसमें जो दाना वगैरह है वो ख़त्म कर लेना है। अच्छे तरीके से इसे मसलना है। इस तरीके से इसे जो है ना हम दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल के इसमें जो लम्स और गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म कर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इस पर, मगर ये है कि रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आपने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि खोया ज़्यादा हार्ड ना हो, इससे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते। अगर आपका खोया हार्ड है तो आप इसमें पानी शामिल करके इसे नरम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास खोया हार्ड है तो आप उसी को जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये ज़्यादा जो है ना सख्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पानी शामिल किया है। पहले भी थोड़ा सा पानी डाला था और अब दोबारा से मैंने पानी शामिल किया है और इसे नरम कर लिया है, बिल्कुल मुलायम कर लिया इसे, और इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से इसे बना लिया। और अब इसमें शामिल करना है मैंने 1.5 किलो मैदा। ये इसमें मैदा डाल दिया और मैदा डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों की मदद से, मुक्की की मदद से गूंदना नहीं है, काट काट के इसे जो है ना हमने इसमें मिक्स करना है। इसकी कटाई करनी है हमने, मुक्की इसे नहीं लगानी। इस तरीके से इसकी कटाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो डो है, खोया है, वो तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे काट काट के एक साइड पे जो है ना लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब बारी है पेड़े बनाने की। तो इस तरीके से हम काट काट के छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। इससे क्या है कि गुलाब जामुन के जो साइज़ है वो तकरीबन एक जैसा रहता है, और जो पेड़ा बनाने में भी आसानी रहती है, और जो वज़न है वो कम या ज़्यादा नहीं होता, अंदाज़न एक जैसा ही तकरीबन होता है।
इसलिए हम जो है ना इसे काट के पहले इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं और इसके बाद इसे गोलाई में ले आएंगे। और अब इन पीसेस को हम उठाएंगे और गोल गोल जो है ना इसे इसकी शेप बनाएंगे, जैसे कि पेड़ा बनाया जाता है। इस तरीके से हम इसे गोल बेल लेंगे और इसे जो है ना एक साइड पे ट्रे में रखते जाएंगे। और अब हमने फ्राई करना है गुलाब जामुन को। यहाँ पे आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि घी का टेम्परेचर बिल्कुल कम होना चाहिए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलाब जामुन हमने घी में शामिल किए हैं तो गुलाब जामुन बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं। घी सिर्फ इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आप उंगली की मदद से चेक करें तो उंगली आपकी जले ना, सिर्फ इतना गर्म होना चाहिए। ये सारे के सारे गुलाब जामुन हमने इसमें डाल दिए। ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना इसमें जो गुठली सी रह जाती है और ये अंदर जो है ना अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर इसके कलर आ जाता है। और इस तरीके से हमने इसकी साइडों पे चम्मच चलाना है ताकि जो गुलाब जामुन नीचे बैठ गए, जैसे जैसे इन्हें सेक लगता जाएगा, पकते जाएंगे तो ये जो है ना ऊपर आ जाएंगे। इनके ऊपर चम्मच नहीं लगाना, एक तो ये टूट सकते हैं और इनकी शेप ख़राब हो सकती है। तो आपने साइडों पे हल्का हल्का चम्मच चला के इन्हें हिलाना है ताकि ये नीचे ना बैठें। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये खुद ब खुद ऊपर आते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ दाने ऊपर आ चुके हैं। जैसे जैसे ये पकेंगे सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से आपने जो है ना घी को हिलाना है सिर्फ। जितना आप कम से कम इसका फ्लेम रख सकते हैं, लो फ्लेम पे आप इसकी पकाई कर सकते हैं करें, क्योंकि इसका जो जायका है, इसका टेस्ट है, वो सारा इसकी पकाई पे डिपेंड करता है। हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है। और अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो है ना ऊपर आ गए हैं। ठीक है, इसे हमने लो फ्लेम पे ही पकने देना है। इस तरह से पूनी की मदद से ऊपर इसके जो है ना फेरते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से इक्वल पकें और कलर एक जैसा आए। ये ना हो कि एक साइड पक जाए और दूसरी साइड से जो है ना कच्चा रहे। कच्चा तो खैर नहीं रहता, मगर कलर जो है ना एक जैसा होना चाहिए। इस पर एक दाना हम जो है ना इसमें यहाँ पे शीरे में शामिल करके देख रहे हैं। और शीरा जो है, शीरा में आपको बताता चलूँ कि शीरा हमने बनाया है बिल्कुल पतला, एक तार का या दो तार का नहीं बनाया। हमने 35 किलो चीनी में 15 किलो पानी शामिल किया है और इसका पतला शीरा तैयार कर लिया है। और ये हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हम शीरे में शामिल कर रहे हैं इन्हें। और जो हमारे पास चाशनी है ये बिल्कुल गर्म नहीं है और ना ही बिल्कुल ठंडी है, ये नीम गर्म है। ये ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल जो है ना हॉट भी नहीं होनी चाहिए, तकरीबन ये नीम गर्म हो। तो इसमें गुलाब जामुन हमने डाल दिए। उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।